नमस्कार दोस्तों। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल ऐसा है जो या तो आपकी नौकरी पक्की कर देगा या फिर गेम ओवर। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेल्यू वर्सेस सिग्मॉइड की। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो चलिए आज इसको आसान बनाते हैं। तो इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है रीलू और सिग्मॉइड में बेसिक डिफरेंस क्या है। आपका जवाब क्या होगा, सोचा है कभी? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। ये इस बात का टेस्ट है कि आप न्यूरल नेटवर्क्स को कितनी गहराई से समझते हैं। इन फंक्शंस को आप अपने मॉडल का डिसीजन मेकर या ब्रेन स्विच समझ सकते हैं। यही तो डिसाइड करते हैं कि आपका मॉडल कितनी जल्दी और कितना अच्छा सीखेगा। तो आपका जवाब बहुत मायने रखता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले इन दोनों को अलग अलग समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज और काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हीरो रेलू। पूरा नाम है रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर टेंशन मत लीजिए, इसका काम बिल्कुल सीधा साधा और सुपर पावरफुल है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है मैक्स ऑफ 0, मतलब अगर इसको कोई पॉजिटिव नंबर दोगे तो ये वही नंबर वापस दे देगा। जैसे 10 दिया तो 10 मिलेगा, सिंपल। लेकिन जैसे ही इसको कोई नेगेटिव नंबर मिला, फॉर एग्जाम्पल -5, ये उसको सीधा 0 बना देगा। बस इतना ही है, सुपर इजी, राइट? अच्छा, अब आते हैं सिग्मॉइड फंक्शन पर। इसका मिशन, इसका मेन काम थोड़ा अलग है। इसका काम है किसी भी वैल्यू को, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो, उसको पकड़कर 0 और 1 के बीच में फिट कर देना, एक तरह से स्क्वॉश कर देना। और ये जादू होता है इस फॉर्मूला की वजह से। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला ही है जो हर नंबर को 0 और 1 के बीच लाता है, और इसका रिजल्ट एक खूबसूरत एस शेप्ड कर्व बनता है। यही इसकी पहचान है। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन तो आ गई समझ, लेकिन अब आते हैं असली गेम पर। वो चीज़ जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इनके ग्रेडियंट्स। आप सोच रहे होंगे ग्रेडियंट क्या चीज़ है। बस इतना समझिए, ये मॉडल के सीखने का स्पीड है, और यहाँ इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। रेलो के केस में जब तक इनपुट पॉजिटिव है, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है 1। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लर्निंग की स्पीड एकदम स्टेडी और फास्ट रहती है। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में बिना रुके तेजी से आगे बढ़ती है। सोच लीजिए एक हाईवे जैसा। और बस इसी वजह से बड़े बड़े डीप न्यूरल नेटवर्क्स रेलो को इतना पसंद करते हैं। लेकिन हर हीरो की कोई कमजोरी होती है ना? रेलू की भी है। इसे कहते हैं डाइंग रेलू प्रॉब्लम। ये तब होता है जब कोई न्यूरॉन इतना अनलकी हो कि उसको हमेशा नेगेटिव इनपुट्स ही मिलते रहें। ऐसे में उसका ग्रेडियंट 0 हो जाता है, और 0 ग्रेडियंट का मतलब लर्निंग स्टॉप। वो न्यूरॉन इफेक्टिवली मर जाता है। अब सिग्मॉइड को देखते हैं। याद है वो एस शेप्ड कर्व? उसके जो ऊपर और नीचे के फ्लैट हिस्से हैं ना, वहां गड़बड़ है। जब इनपुट बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो ग्रेडियंट लगभग 0 हो जाता है। मतलब वहां सीखने की स्पीड ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो यही है इनका सबसे बड़ा डिफरेंस। रेल्यू का दुश्मन है डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम, जहां न्यूरॉन पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, और सिग्मॉइड का दुश्मन है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जहां ग्रेडियंट इतना इतना छोटा हो जाता है कि ट्रेनिंग कछुए की चाल से भी धीमी हो जाती है या कभी कभी रुक ही जाती है। ओके, थियरी तो ठीक है, पर इस सब का मतलब क्या है? असली दुनिया में, अपने प्रोजेक्ट्स में हमें इन दोनों में से किसे, कब और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। रूल ऑफ थंब याद रखिए, न्यूरल नेटवर्क की जो बीच की लेयर्स होती है यानी हिडन लेयर्स, वहां के लिए रेल्यू ही किंग है। ये डिफॉल्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट है, आसान है और वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम से बचाता है। खास करके जब आप इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं जैसे CNNs में, वहां तो रेल्यू ही चलता है। तो फिर सिग्मॉइड कहाँ काम आएगा? इसकी एक स्पेशल जगह है, और वो है बिल्कुल आखिरी लेयर में, यानी आउटपुट लेयर। और वो भी तब जब आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं। इस तरह के बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए सिग्मॉइड परफेक्ट है, क्योंकि इसका 0 से 1 का आउटपुट एक प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है। तो चलिए अब सब कुछ जोड़ते हैं, वापस चलते हैं उस इंटरव्यू रूम में। अब आपके पास सारी जानकारी है, तो आपका परफेक्ट विनिंग आंसर क्या होगा? ऐसा जवाब जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दे। तो ये रहा आपका मास्टर स्ट्रोक आंसर। आप कहेंगे,
जनरली मैं हिडन लेयर्स के लिए रेल्यू को प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो कंप्यूटेशनली फास्ट है और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसकी एक वीकनेस है डाइंग रेल्यू, बट उसके लिए भी सोल्यूशंस है। दूसरी तरफ अगर प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन की है तो आउटपुट लेयर के लिए सिग्मॉइड बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उसका आउटपुट 0 से 1 के बीच में एक परफेक्ट प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है। बूम, परफेक्ट आंसर। देखा आपने, जब आप सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और कब का जवाब देते हैं तो आप इंटरव्यूअर को दिखाते हैं कि आपने चीजों को रटा नहीं है बल्कि समझा है। और यही क्वालिटी एक गुड कैंडिडेट को एक ग्रेट मशीन लर्निंग इंजीनियर से अलग करती है। तो अब आप रेल्यू और सिग्मॉइड के एक्सपर्ट बन गए हैं, पर लर्निंग यहां रुकनी नहीं चाहिए। अब आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज ये है, सोचिए कि डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्या ऑप्शंस हैं। लीकी रेल्यू या ELU जैसे फंक्शंस के बारे में पढ़िए, क्योंकि सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। कीप एक्सप्लोरिंग।